मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? कमेंट का साइज छोटा करो, जिस वो क्लास में पूरा नाम नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ, अब ठीक है। और पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगाओ। ऊपर ये सिस कंप्यूटर ना चले ना, ऊपर वाला, ताकि सबके नाम पढ़े जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। 10-20 सेकंड का और समय दीजिए, स्क्रीन को सेट करने देते हैं इनको। एक बार स्क्रीन सेट हो जाए उसके बाद। माइक ऑफ है। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अंकित कुमार, निबोल, अनुराग, मोहम्मद असलम। भाई कमेंट अब इतनी तेज है कि एक का पहला नाम पढ़ा जा रहा है, दूसरे का दूसरा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक सेकंड का भी समय खराब ना करते हुए सीधे पढ़ाई पर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कुछ आगे और बेहतर सीखने का प्रयास करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए, फ्रैक्शन सबको याद है? एक बार लिख लें दोबारा से, पता चले कुछ ढक्कन भूल गए हो। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9%। और अगर आप लोगों के पास समय है तो 11 बजे से रेलवे की प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट हो रही है और परसेंटेज चैप्टर ही चल रहा है। और शायद उसमें कल हमने दूसरी क्लास की थी परसेंटेज की प्रैक्टिस की। तो उसमें फायदा हो सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यूट्यूब पे रहती है, चैनल का नाम है कैरियर रेलवे एग्जाम। तो आप में जो भी उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है वहां पे आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि आए, लेकिन मर्जी है। 1/9, 1/10 पे आते हैं। 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/14 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3%, 1/16 6 सही, 1/4%, है ना। 1/17 मेरे प्यारे बच्चों, 5 सही,
15/17%। 1/18 हो जाएगा मेरे बच्चे 5 सही 5/9%। 1/19 हो जाएगा 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। ये मेरे बच्चे बेसिक फ्रैक्शन है जो हमें याद होनी चाहिए। अब इसके आगे की कहानी है जो हमको और डिटेल में जाननी है। जैसे मैंने कुछ कुछ चीजें लिखवाई और कहा था ये याद रखना 3/8 को याद रखिए 37.5% होता है। 5/8 रखिए 62.5% होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे 4/7 मैंने लिखवाया 57 सही 1/7%। 5/7 लिखवाया 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। ऐसे ही मेरे बच्चे 5/6 लिखवाया 83 सही 1/3%। ये कुछ ऐसा डाटा है जिसको आपको बार बार रीड करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आइए पहले आप सभी का आज का टेस्ट होगा कि आप में से कितने बच्चे पढ़ के आते हैं ये चीजें, है ना। वो हरीश कह रहा है गुरुजी परसेंटेज के डाउट कैसे क्लियर करें। भाई अभी परसेंटेज की आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और इस बात को विश्वास रखिए कि परसेंटेज जो है वही सबसे ज्यादा आपका समय खराब करेगा। एक बार परसेंटेज में आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ गई तो उसके बाद बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगी। जी नितिन कुमार जी स्वीकार आपका। तो परसेंटेज बहुत टाइम लेगी समझने में। आप ये मत सोचना कि परसेंटेज इतनी क्लासों से चल रहा है अभी तक एक ओरिजिनल टाइप स्टार्ट नहीं हुई है। मैं जानता हूं कि आपकी एक भी ओरिजिनल टाइप स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है। कल की क्लास में हम पहली टाइप शायद स्टार्ट करेंगे जिसे वो आप जो मर्जी टाइप का नाम दे दे, लेकिन एक्चुअल में पहली क्लास होगी वो जिसे हम कह सकते हैं परसेंटेज की, जहां टाइप वाइज वो चीज होगी जो एक स्पेसिफिक टाइप में बांटा जा सकता है। अभी तक जितनी भी टाइप में पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम के एक ही जगह डाटा सेट कर रही है और वो है फ्रैक्शन। मतलब बेसिक में ही बार बार आपको घुमा रहा हूं, इधर उधर हिला रहा हूं। उसका फायदा ये है कि एक बार बेसिक तैयार हो गया उसका तंदुरुस्त है। आज अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, उस बात पे टेस्ट लेता हूं। आपके पास ईमानदारी का समय होगा और ईमानदारी के समय में टाइमर लगाते हैं भाई, ठीक है। कहां से टाइमर लगता है? यहाँ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा और आपको आंसर बनाना है क्या होगा, और हम लगातार इस पे सवाल करेंगे ताकि चेक कर सके। जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 9/40 कितना परसेंटेज होगा? टाइम स्टार्ट। बस यहीं पे आपको रुक जाना है। आप कर पाए या नहीं कर पाए यहां से आपको पता चलेगा। मेरे भाई इस बात को आप विश्वास रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये मानेंगे कि मुझे आता है फ्रैक्शन, मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी ले रहा हूं घर पे, मुझे आता है सर आसान आसान चीजें, लेकिन जब उसकी औकात चेक होती है ना स्पीड के मामले में तो वहां पे वो फेल हो जाता है और फिर वो सोचेगा धीरे धीरे कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। भाई वो करा कभी भी नहीं जाता। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया, अनुष्पाल पाठक जी ने, अंशुल पाठक जी ने भी दिया, मोहम्मद गुलाम नबी ने भी दिया, लेकिन बहुत समय लगा दिया। अब आइए मुझे एक बात को समझना होगा कि सर 1/40 आपने बताया था 2.5%। देखो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई आपको नहीं पढ़ा पाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 9/40 का मतलब होता है सर 9 दूनी 18,
और 9/2 का मतलब हुआ 4.5%। अगर आप आज भी इतनी क्लासों के बाद, भाई आज तारीख क्या हो गई हमारी, 12 है कि 13 है? आज 13 तारीख हो गई। हम 5 तारीख से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं परसेंटेज, और शायद मैंने 6 तारीख वाली क्लास में आपको फ्रैक्शन पढ़ा दिया था। 5 को मैं मिक्स फ्रैक्शन था, 6 को मैंने आपको चीजें बता दी थी परसेंटेज। और अगर आज भी आप यही बहाना लगा रहे कि अरे सर अभी नहीं हुआ है तैयार, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। तो 18 और 4 22.5 होगा, तो आंसर होगा 22.5%। आपका टेस्ट आपको ही क्लियर करना, कोई और नहीं करेगा। अब आते हैं अगले पे, ठीक है भाई? अब अगले पे करते हैं मेरे भाई। सभी ने आंसर देना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देना है, ठीक है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जानना चाह रहा हूं? 606 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताओ, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। भाई नहीं समझ आ रहा तो अब थोड़ी बताई जाएगी। बाबू पॉज कर दिए हैं एंड रीसेट कर दिए इस कहानी। अब पता है, यही सारी चीजें हैं जो औकात को दिखाती हैं। जब तक हम अपनी कमियां नहीं ढूंढेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। आप चाहे सिपाही की तैयारी कर लें या आईएएस की तैयारी कर लें, आपको इन चीजों से तो गुजरना ही होगा, है ना? अब फालतू कमेंट करे जाओ, पढ़ाई की चीज मत करना। 600% मन ही मन में होना था 6, और 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होनी थी? 15। 15 छिके 90 और 6 96। ना माफ करना, 90 और 1 91/15। कितना आंसर आप दे पा रहे हैं ये आप पे डिपेंड है। एक भाई 31/5 कह रहा है, 22/15 कह रहा है, 60/1/2 कह रहा है। अब एक काम करना, एक भाई कह रहा है सिलेबस कितने मंथ में खत्म हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैंने कहा था 5 महीने मोर देन एनफ है। परसेंटेज चैप्टर से सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब खींच के चाटा लगा लो जिसका भी गलत है, और जिसने 5 सेकंड में नहीं दिया है, जिसने नहीं दिया है वो इस बात को लिख लेना। सिलेक्शन में रुकावट यही बनेगा, प्रैक्टिस करो। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुमने खोल ली किताबें, तुम किताबों से प्रैक्टिस करने लगे सवालों की, क्योंकि तुम्हारे अंदर का कीड़ा शांत हो नहीं रहा था। तुम्हें लगा हमें परसेंटेज आ गई, अब तोड़फोड़ मचा देंगे। राजा मान जाओ, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो, बकवास नहीं होनी चाहिए दोबारा। आइए जी, अब आगे आते हैं। देखता हूं मेरे भाई कितने बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को। टाइम स्टार्ट नाउ। आ जाइए ध्यान से, देखिए मेरे बच्चे, अब हमने इस पे कईयों तरीकों से प्रैक्टिस की हुई है। अगर आप समझदार हैं तो आप ये बात जानते हैं, 200% लिख देते हैं हम, और 22.5% लिख देते हैं। हम एक काम और भी यहां चतुराई से सीख सकते हैं कि मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 2% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, या मैं आपसे कह रहा हूं कि 4% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25। अगर मैं ये कह दूं कि यार मुझे इसका आधा कर दो, तो आप कहेंगे आधा 2%। तो इसका आधा जानते हो क्या होगा? बटे में 2 से गुना हो जाएगी इसके आधे में। अगर मैंने इसका आधा किया तो इधर भी आधा करूंगा, तो 1/50 हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसका आधा कर दो, तो आपने इसे 1 से भाग दिया, तो इधर ना 2 से भाग दिया, माफ करिए, तो इसे भी 2 से भाग देंगे तो 1/100 आएगा। ये चतुराई मुझ में और आप में होनी चाहिए। आपने कहा जी ठीक है। मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि यार 55% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, क्योंकि 5% 1/20 होता है, 55 11 गुना है, तो सर ये 11/20 होगी। हम इस बात से सहमत हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 55 का आधा हिस्सा कर दो, तो 55 का आधा हिस्सा होगा 27, 27 दूनी 54, और 1 का आधा आधा, तो 27.5% की फ्रैक्शन जानते हो क्या हो जाएगी? तो इसका आधा करोगे तो 11/40, आधा का मतलब नीचे वाले को गुना करना, 11/40 हो जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर मेरे राजा, मैं आपको यह कह रहा हूं
कि भाई 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/40 है, तो क्या आप मुझे इसका आधा करके बता सकते हैं क्या होगा? क्या आप मुझे इसका आधा करके बता सकते हैं क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसका आधा करोगे तो ये 2.5 है, तो 2 का आधा 1 और 0.5 का आधा 2.5, 1.25%। और 1/40 का आधा 1/80। आप में कितनी चतुराई है, ये सारी चीजें यहां डिपेंड करती हैं, आप कितना अच्छे से समझेंगे मेरी बातों को। अगर मेरे बच्चे में इस वाले सवाल में आपसे ये कह रहा हूं कि भाई 22.5% की फ्रैक्शन निकालनी है, तो 22.5 का डबल 22 का डबल 44, आधे का डबल 45। तो मैं और आप ये मिलके तो बात जानते हैं कि 45 5 का 9 गुना है, तो 9/20 होगी फ्रैक्शन। आपने कहा हाँ सर। तो मेरे बच्चे अगर 45% की 9/20 है, तो 45 का आधा है 22.5, तो इसका आधा करेंगे 9/40 हो जाएगा। यानी सर ये वाली वैल्यू आएगी 9/40। भाई 45% की फ्रैक्शन अगर 1/20 ना 9/20 है, तो 45 का आधा हो गया 22.5, 22.5 की फ्रैक्शन भी आधी हो जाएगी। हाँ जी, जमा 200% की फ्रैक्शन 2, तो 40 दूनी 80, 80 और 9 89/40। छोटी बात है मगर मोटी बात है। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं मेरे राजा कि भाई ये बताओ 17.5% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? अब आप गाली बकने लगो कि सर ने तो ये बताया ही नहीं है यार, हम कैसे बताएं? चलो टाइम स्टार्ट होता है, बताओ। बेटा जितनी देर बस बोला है ना मेरा बताओ, इतनी देर में 5 सेकंड निकल जाता है, और हमको 30 सेकंड मिलता है एक सवाल को तोड़ने फोड़ने मोड़ने के लिए। तो आप समझ रहे हो कि हमें जाना कहां है, इसलिए उस पर आइए। ज्यादा बात है तुम्हारी तो तुम अपने बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे लिए काम कर देते हैं, 10 सेकंड लगा देते हैं अगले सवाल के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मुझे पता है कि सर 17 का डबल होता है 34, आधे का डबल 1, मैं गलत बोल रहा हूं, 17 का डबल 34, आधे का डबल 1, तो 34 और 1 35%। अब सर मैंने 5% और 4% के इतने मल्टीपल आपको करवाए गुना कर करके, कान पकड़ पकड़ के सिखाएं। एक भाई कह रहा आपका मोबाइल नंबर चाहिए, क्या करेगा मेरे मोबाइल का ढक्कन, पढ़ लेना, है ना? और ऐसे मैं सबको मोबाइल नंबर को क्या कहां दूंगा, थोड़ा तो लॉजिकल सोचो यार। तो 35%, 5% 1/20, तो 35% हुआ 7/20। तो ये मेरे राजा इसका आधा हो गया। अगर इसका आधा हो गया तो इसका आधा होगा 7/40। कोई ढक्कन ये भी कर सकता है कि इसको 2 से गुना करे, वो नहीं करना, आधा कर रहे तो नीचे वाले से गुना करना आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है अगले सवाल में मैं आपसे कह दूं 7.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, फिर कहां जाओगे? फिर कहां जाओगे राजा? हे राजा जी, तो क्या करोगे? आप कहोगे 7 का डबल 14, आधे का डबल 1 15। सर मन ही मन करेंगे तो 15% हुआ 3 गुना, तो 3/20, और ये 15 का आधा है तो बटे 2, 3/40। चतुराई भरा काम करना सीखो मेरे बाबू। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल ठीक है, 3/40। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि भाई 2.5% की फ्रैक्शन बताओ और आपको नहीं याद है, तो आप कहेंगे सर इसका डबल करते हैं तो 5% आता है, और 5% की तो खून में समा रखी है सर आपने हमारे। 5% 1/20 होता तो 2.5 क्या हुआ, इसका आधा 1/40। ये बात चतुराई भरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये जरूरी है मेरे भाई, इसके बिना बात नहीं बनेगी मेरे से भी। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में इस दौड़ में मत लगे रहिए कि मेरा बैच कब खत्म होगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। कोशिश इस बात पे दिमाग दौड़ाने की लगाइए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करके उसे समझने की प्रयास करूं, जितना आ रहा उसे आगे बढ़ाऊं। चलिए एक टेस्ट और लेता हूं, 10 सेकंड का समय दीजिए और चाटा मारूंगा खींच के अगर आप गलत बताया तो। बताओ। डोली सिंह लिख रही सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता है। बेटा जिन जिन बच्चों का मैथ अभी भी समझ, जिन जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ मैथ अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शुक्रवार को मैं आप लोगों से एक अलग से ये गूगल फॉर्म भरवा लूंगा,
और फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा प्रोवाइड करूंगा जिससे वो जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे लगता है कि यार मैं अपने लिहाज से मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं और मैं और बेसिक पढ़ाने लग रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो। तो होगा क्या कि कुछ एक बच्चे हैं, 10 15 20 बच्चे जिनको नहीं आ रहा है समझ में, जैसे एक दो कमेंट आ रहे हैं, तो उनके लिए हम अलग से प्रोविजन करेंगे। एक अलग से टीचर करूंगा अरेंज, जो बिल्कुल एक ही टाइप की चीज को 20 सवाल कराए, एक ही तरीके के। अगर उसने लिखा है कि 5 सही 5 बटे 19% है, तो इसी को 20 बार लिखवाएं और इस पे 20 बार करवाएं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वापसी फिर आप मेरी क्लास में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। देखो मेरे बच्चे, मैं 500% तोड़ता हूं, आप समय लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जमा 50% जमा 5 सही 5 बटे 19%। देखो आपको एग्जाम देना है, मैं तो सिलेक्शन ले चुका हूं अपने टाइम पे, मैं तो जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुका हूं। जिस राह पर तुम जाना चाह रहे हो, जिस मंजिल को तुम पाना चाह रहे हो, मैं उस मंजिल को पा चुका हूं। क्लियर है भाई? अब देखते हैं कहां लड़ाई हो रही है। तो पहली बात तो एलसीएम आएगा सर 38। 38 पांजे 5 3 15, 5 8 40 190 जमा 19 जमा 2, तो यह है 19 और 2 21, जोड़ेंगे तो 211 बटे 38। 211 बटे 38। जल्दी से बताओ भाई, कहीं गड़बड़ करी है क्या हमने? देखना भाई, 5 सही 5 बटे 19% हुआ, 1 बटे 19, 50% का 1 बटे 2, ये 5। ठीक तो है? तुम ढक्कन हो, 96 बटे 19 बोल रहे हो, कट थोड़ी रहा है 2 से ऊपर वाला, शैतान हो तुम तो फिर। गलत कैसे है भाई? 191 बटे 38 कैसे आएगा रे ढक्कन? 500% में कोई दिक्कत है? 50% में कोई दिक्कत है? 5 सही 5 बटे 19% में कोई दिक्कत है? जोड़ेगा तो 555 सही 5 बटे 19% ही तो आएगा। बावला हो रहा। 500% की फ्रैक्शन 5, 50% की फ्रैक्शन 1 बटे 2, और 5 सही 5 बटे 19% की फ्रैक्शन 1 बटे 19। एल्सियम लेंगे 19 दूनी 38, 38 पांजे 190। भाई गुना नहीं करना आ रहा तो 40 पांजे होता है 200, 2 कम 5 दूनी 10 यानी 190। 2 19 38, 19 दूनी 38, 19 दो 21, 21 जोड़ेंगे 190 में, 211 बटे 38। आई बात समझ में? भाई समय कम है, नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, जो बताया जाता है उसको ध्यान से सुना करो। एक और लेता हूं टेस्ट, और इस बार शैतानी नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। थोड़ा सोचने दो, बढ़िया बनाता हूं। आसान सा, जल्दी से खींचो मीटर, तुम्हारा टेस्ट भी अब होना जरूरी है। तो मैं अब अपनी इस बैच के लिए जी जान लगा दूंगा, चाहे मुझे इसमें 3 टीचर अरेंज करने पड़े जो तुम्हारा रोज टेस्ट ले, ताकि ये पता चल पाए कि तुम पढ़ के क्या आ रहे हो, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। देखो, 200% की फ्रैक्शन 2, और लफड़ा वही 27.5% का जो टूट नहीं रहा मुझसे भी। तो इसको मैंने सोचा कि यार इसका डबल करते हैं, 27 दूनी 54 और एक 55 बैठता है। अगर इसका डबल 55 बैठा तो 5 6 5 6 5 55, 5%, 1 बटे 20, 55 हुआ 11 गुना, तो सर 11 बटे 20। सर अब इसका आधा हो रहा है तो यह आएगा 11 बटे 40, और यह आया सर 200% का 2, 40 दूनी 80 और 11 91 बटे 40 मेरा राइट आंसर है। 91 बटे 40 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। हाँ है ना? तो सारी व्यवस्था आपके लिए करके चलेंगे, अब नाराज ना हो आप। मुझे लगता है अब बात बन गई होगी, और ये फ्रैक्शन व्रैक्शन आपको याद आ गई होगी कुछ कुछ है। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, और आपको काम तो करना ही पड़ेगा। चलो एक सवाल और लेता हूं, देखता हूं कितनों की औकात है करने की।
38% ऑफ 51। चलो देखना चाहता हूं कितना तेज हैं आप। 38% ऑफ 51। लगाओ दिमाग भाई। 38% ऑफ 51। देखिए मेरे बच्चे, अगर डिटेल करोगे तो इसे लिखोगे 2% की फ्रैक्शन 1/50, ये 19 गुना, तो 19/50 गुना 51, और फंस जाओगे। क्या होगा? फंस जाओगे। अब इसे बंद कर दूं कहो तो टाइमर को? अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। सवरनजीत माजी बहुत तेज है, कह रहा जी 19 पॉइंट समथिंग समथिंग। और कुछ ढक्कन कितने विद्वान है, आंसर लिख रहे 19 गुना 51/50। वाह बेटे वाह, कमाल कर दिया तूने तो। मस्ती काट रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। चलो अब सारे बच्चे अपनी रफ कॉपी निकाल लेंगे और अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 38% ऑफ 51 निकाल के बताइए, 38% ऑफ 51 निकाल के बताइए, या दोबारा लेते हैं छोटे सवाल से। देखो मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताओ, आप 37% ऑफ 20 इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप मेरे को बड़ी आसानी से बता देंगे। आप कहेंगे देखो सर आपने बता दिया कि भाई परसेंटेज यहां लगाओ मर्जी अपनी है, तो 37 ऑफ 20% लिख देंगे, और इसमें सर अपने को कोई आपत्ति नहीं होगी। 37 ऑफ का मतलब 1 बटे मतलब गुना, और 20% का मतलब 1/5। 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 2 बचा 5 चौक 20, तो आंसर आएगा सर 7.4। इसमें अपने को दूर दूर तक कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसी डाटा को अगर मैं बदल के ये लिख रहा हूं कि 38% ऑफ 55, तो कैसे करेंगे? तो भी आप कह देंगे हाँ सर आसान है, मैं 38 और 55% लिख लूंगा। ऐसा क्यों कर लूंगा सर? क्योंकि कारण क्या है कि मुझे 38% की फ्रैक्शन उतनी मजेदार नहीं बन रही है जितनी मेरे से 55 की बन जाएगी। तो मैं ये जानता हूं कि सर 55% जो होता है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 55 हुआ 11/20। अब सर 2 से काटेंगे 10 आएगा, और 2 से काटेंगे 19। 11 से गुना करना सिखाया था, 9 9 और 1 10, 1 और 1 2, 200। 10 है तो 20.9 मेरा राइट आंसर है। 20.9 मेरा राइट आंसर है, हाँ जी। लेकिन अगर इसी बात को मैं थोड़ा और घुमा लूं और मैं आपको कहूं कि 38% ऑफ 51, अब इसकी कैलकुलेशन करिए, बताइए। तो देखिए आप पीछे वाले डाटा हल्के से आसान थे, आप तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते थे चीजों को। यहां वाले जो डाटा है वो थोड़े खतरनाक है, तो इस पे काम किया जाए। कैसे? तो काम करने का लहजा ये होना चाहिए मेरा आपका कि सर हम परसेंटेज यहां से उठाते हैं और यहां लगा देते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब सर ये आपने पढ़ाया था कि इसका आधा कर लो और इसका डबल कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर मैंने ये बात तो बताई थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, एक का डबल कर लो, एक का आधा कर लो, ऐसा सीन तो बैठाया जा सकता है। तो मेरे बच्चे अब मुझे 19 का 102% निकालना है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 19 का 100% क्या होगा। आप कहेंगे क्यों मुझे ले रहे हो सर, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यानी 19 है। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर 19 का 1% क्या होगा। सर फिर मजे ले रहे हो, 1% 0.19 होगा। 10% क्या होगा सर? 10% होगा 1.9। 100% क्या होगा? ये नंबर 19 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 1% की वैल्यू 0.19 है, तो 2% की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 2% में 19 दूनी 38। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 19 दूनी 38, पॉइंट में 38। तो मेरे बच्चे जब जोड़ोगे तो ये आएगा 102%, और 102% की जो वैल्यू आएगी वो 19.38 आएगी। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? कितने बच्चे समझ गए? हम कितना जल्दी कर रहे हैं मैटर ये करता है, हम कितना जल्दी कर रहे हैं। दिक्कत यहां सेटिंग बैठाएगी और कहीं नहीं।
जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लेते हैं यही एग्जांपल ले लेते हैं, 38% ऑफ 45, सिर्फ समझने के लिए। या मैं यहां मैं लिख देता हूं 47.5, नाम परसेंटेज की जगह लगाता हूं यहां, इसकी वैल्यू पूछो। तो आप कहेंगे देखिए सर ये बात तो स्पष्ट है कि हम परसेंटेज यहां से हटा के यहां लगा देंगे। अब मैं इसको कर देता हूं आधा, तो ये हो जाएगा 19, और 47.5 का कर देता हूं डबल, तो इसका डबल करेंगे 45 होता तो 90, और ये 2.5 95% आ गया सर। हाँ जी सर, ये बात समझ में आती है। हाँ जी, अब क्या किया जाए? अब सर मैं इसका क्या करता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 19 का 100% क्या होगा। तो अब मैं कहूंगा सर 19 का 100% 19 ही होगा, इसमें कोई माइकलाल कुछ नहीं करेगा। अच्छा तो सर ये भी बताओ कि 19 का 10% क्या होगा। तो मैं कहूंगा 19 का 10% 1.9 होगा। अच्छा सर फिर ये बताओ कि 19 का 1% क्या होगा। मैं कहूंगा 0.19 होगा। अच्छा ये बताओ कि 5% क्या होगा। तो यार 1% इतना है तो 5% डबल कर दो ना, मतलब 5 गुना कर दो। तो 5% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.95, 19×5 = 95। अगर मेरे बच्चे चाहिए ही मुझे 95%, तो 100 में से 5 घटा दूंगा, तो 19 में 0 0 घटाएंगे तो आएगा 18.05%। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे सर ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यहां आपको जो सिखाने जा रहा हूं बहुत काम की चीज है। और अब हम उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कैलकुलेशन इन परसेंटेज, कि परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो मेरे बच्चे बस 2-3 बातें हैं जो लिखवा रहा हूं, उसी को आपको पीछे बताया था दोबारा से समझा रहा हूं। किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 1847, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं इसका 100% निकाल के बताओ क्या होगा, तो 100% ये नंबर खुद होगा 1847 होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका 10% बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे 184.7। अगर मैं कहूं 1% निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे 1847। अगर मैं कहूं 0.1% निकाल के बताइए, तो 1.847। अगर मैं आपको कहता हूं 0.01% निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर 0.1847। यानी कहानी कहां है, इतनी बात पे समझना है कि भाई परसेंटेज का मतलब 2 जीरो और एक दशमलव है तो 3 पे दशमलव लगना था। या परसेंटेज का मतलब 2 जीरो 2 है तो 4 पे जीरो लगना था। बस इन्हीं बातों को समझना और इसी के ऊपर सारा गेम घुमाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल कुछ बच्चों को समझ आ सकते हैं, कुछ को दिक्कत भी हो सकती है, तो नाराज नहीं होना, आराम से सीखने का प्रयास करना। जैसे सवाल आपके सामने नजर पेश किया और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भैया ये वैल्यू सोल्व करके बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में बहुत बढ़िया है। करा क्या जा सकता है, हम इस परसेंटेज के साइन को यहां से उठा के यहां डाल दें, कोई गुनाह तो नहीं है सर, हम परसेंटेज बदल सकते हैं। अब सर मुझे ये बताना कि 6349% जो है ना, 6349, इसका 10% क्या होगा। तो आपका जवाब होगा इसका 10% होगा 634.9। और इसका 1% क्या होगा सर, वो हो जाएगा 634.9। ये अगर मैं जोड़ दूंगा तो 9 9 4 13, 4 3 7 और 1 8, 6 3 9 6, तो आंसर होगा 698.39। 698.39 यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन है। कितने बच्चे समझ पाए इस बात को, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। आइए बाबू, देखिए मेरे भाई, ये बात तो तय है कि इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां डाला जा सकता है। आपने कहा बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 5964 का 111% निकालना है, तो 5964 का 100% क्या होगा। आप कहेंगे 100% तो होगा सर 5964 खुद। बहुत सुंदर। अच्छा 10% क्या होगा सर, वो हो जाएगा 596.4। 1% क्या होगा सर, 596.64। अब मुझे जोड़ना,
तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 111%। तो 4 4 6 10, 4 6 10 और 9 19 और 1 20, हासिल 2। 9 और 5 14, 14 6 20 और 2 22, हासिल 2। 9 और 5 14 और 2 16, 5 और 1 6। तो आंसर आएगा 6620.04, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, 101% ऑफ 524। तो ये बताना कि भाई 524 का 100% क्या होगा। तो आप कहेंगे 524 का 100% 524 होगा। हमें इसी चीज में स्पीड पकड़नी है। 524 का 1% क्या होगा सर? 2 जीरो आएंगे, मतलब 2 अंकों में दशमलव, समझते हैं ना? 1%, तो सर 5.24। सेटिंग बैठाओगे तो 4 2 5 4 9 2 5, तो आंसर होगा 529.24%, 529.24। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, छोटी छोटी बातें समझते चलना है, सीखते जाना है। 5689 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यानी 5689। 10% क्या होगा सर? 5 6 8 9। 1% क्या होगा जी? 5 6 8 9। देखिए भाई, 9 9 और 8 17, 7 1, 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 1 24, हासिल 2। 2 और 8 10, 10 6 16, 16 और 5 21 का 1, हासिल 2। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 5 और 1 6। तो आंसर होगा 6314.79, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, आइए बाबू, देखिए यहां आप फंसेंगे ही फंसेंगे। भाई ये बताओ कि एक ना 3080 का 100% क्या होगा, और मुझे लिख के समझाना है आपको, ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो मैं सिखा रहा हूं इस चीज की। 3080 1% क्या, अच्छा 10% क्या होता है सर? ये बहुत आसान है। 10% हुआ 308.0। अच्छा 1% क्या है? 1% हुआ सर 330.80। अब मुझे अगर 111% चाहिए होता मैं सबको जोड़ देता, लेकिन मुझे चाहिए 109%। देखिए आप वो बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी लेनी है, जिस सरकारी नौकरी के लिए 4 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको उनमें छट के आना है। तो आपको समझना होगा क्या कि राजा हमें काम ये करना है, इन दोनों को जोड़ना चाहिए। तो यह आएगा 110%, और इस एक को घटाना चाहिए। तो 110 में एक गया, 109% बचेगा। हाँ जी, यानी इन दोनों के जोड़ में से ये वाली वैल्यू घटानी चाहिए हमको। अब कैसे सेटिंग बैठाएं? देखो यहां तो भाई जोड़ेंगे तो यहां 0.0 ही है, तो 0 आया नहीं, 0 60 तो घटेगा नहीं, तो 10 में 8 गया 2। अब यहां हासिल ली हुई, ध्यान रखना, तो इनका जोड़ है 8, लेकिन एक हासिल गई थी तो इनका जोड़ लेना होगा 7। समझ रहे? अब यहां 8 में 0 जोड़ा 8, 8 में से 3 गया 5, 0 और 3 3, 3। तो आंसर होगा भाई 3357.2, ऑप्शन सी। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? दूसरी बात यह भी है, क्या आप ये भी कर सकते थे कि सर 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू 30.8। तो सर 9% की वैल्यू क्या होगी? तो 9 8 72, 7 9 30 27, तो हो जाती 277.2।
277.2। तो हम दूसरे केस में ये काम भी कर सकते थे इसी सवाल के साथ कि हम यहां 100% की फ्रैक्शन तो लेते और फिर 9% अलग से निकाल के जोड़ते, 9% अलग से निकाल के जोड़ते। उसकी वैल्यू आनी थी 277.2। अब हम जोड़ते तो 2 आता, 7 आता, 8 7 15, 5 2 1 3 हासिल 3। तो आंसर आता मेरे भाई 3357.2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए यार, एक तरीका तो सिंपल है ही कि हम ये परसेंटेज यहां से हटा के यहां कर दें और फिर 81 गुना 59 कर दें। एक तरीका तो ये है ही मेरे बच्चे, आपके पास भी मेरे पास भी, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको मेथड सप्लाई करने सिखा रहा हूं और कुछ नहीं करना चाह रहा, ताकि धीरे धीरे हम उस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लें। भाई 5900 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 5900 का 10% होगा 590। अगर मैं इसे 8 से गुना कर दूं तो 80% निकाल दोगे, आप कहेंगे हाँ। तो 8 से गुना किया 0, 8 ने 72, 8 5 40 और 7 47, 80% आ गया। मैं कह रहा हूं यार 1% क्या होगा, तो 1% का अंदर 59, बस जोड़ देंगे, आंसर है 9 5 2 7 7 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कितने बच्चे इस बात को समझेंगे। आप सीधा सीधा भी गुना कर सकते थे, कैसे 59 को 81 से कर लेते हैं। अगर मैं 81 की 59 से गुना करता तो भी मेरे पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। मैं 59 को 60 माइनस 1 लिख देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो 81 को 60 से गुना करना आसान था, 0 6 एकम 6 6 48। फिर 81 को 1 से करते तो -81। तो 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 7 और 7 4। तो आंसर होगा 4779। 4779 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। 4779 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, आप इस बात पे फोकस मत करना कि आंसर क्या है, इस बात पे फोकस करना कि सर प्रोसेस क्या समझाना चाह रहे हैं, तरीका क्या समझाना चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए होंगे जिन्होंने इस सवाल को इस तरह से भी किया होगा कि हम पहले 100% निकाल देते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 59 100। ठीक है जी। अब ये बताओ कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो सर 20% की फ्रैक्शन ना मतलब 1% की वैल्यू क्या होगी, तो सर 1% की वैल्यू तो 59 होगी। ठीक है जी। ये सर दिमाग दिमाग में खेल दिया कि ये बन गया 101%। मुझको क्या चाहिए 81, तो मुझे 20 घटाना होगा। तो भैया 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 590, एक पे दशमलव लगेगा। तो 20% में डबल करेंगे तो 0 2 में 18, 2 5 10 और 11। तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को तो जोड़ना होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू मेरे भाई मुझे माइनस करनी होगी, तो मेरा डायरेक्ट 81% आएगा। अब इस सवाल में चीजें ऐसे आसान थी, लेकिन हर एक सवाल में नहीं होगी ना। बहुत सारे बच्चे 100 माइनस 19 करेंगे, फिर 19 कैसे निकालेंगे वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो दिमाग दौड़ाते रहना, प्रैक्टिस इन्हीं चीजों पर करनी। 9 9 में 0 गया 9, 5 5 में 60 गया नहीं, तो 15 में 8 गया 7, 9 9 में से गया 8, 8 में गया भाई 7, 5 में गया 4। 4779 मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी, डिजिटल सम सब चीजें करेंगे, लेकिन अभी सीखने का प्रयास करिए। जैसे मेरे बच्चे यही सवाल है, मैं इस सवाल में क्या करूंगा, इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां लगा दूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा 157 का 100% बताओ भाई क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो आंख बंद करके काम कर लो 157 का। मैं अब ये कहूंगा यार इसका 1% क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1.57। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि इसका 10% क्या हुआ, दिमाग देखना कहां कहां दौड़ा रहा हूं मैं। तो 10% क्या हुआ, तो सर इसका इलाज पता है, जानते हो क्या होगा, 10% 1.57 नहीं 15.7 होगा। अब क्या करना चाह रहे हो सर आप, मैं ये करना चाह रहा हूं इन दोनों को तो जोड़ लो और इसको माइनस कर दो,
इससे क्या हासिल होगा? इससे वही हासिल हो जाएगा जो मुझे चाहिए। 100 और 101%। 101 में से 10 गया 91%। 7 में 0 गया 7, 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 में 7 गया 8, आना। अब यहाँ 6 ले लो क्योंकि हासिल जा चुकी, तो 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, 142.87। ऑप्शन सी। कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए? अब देखिए यार, सेम ही काम करना है। इसे मैं 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 31%। 15 का डबल कितना होता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 15 का डबल 30 और आधे का 1, 31%। ऑफ इसका मैं आधा कर दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 अठे 16। हाँ जी सर। देखो यार, हम प्रोसेस सीखने जा रहे हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। यहाँ आराम से पेशेंस से बात कर रखिए। अब परसेंटेज सर यहां से उठा के यहां लगा लो। आप क्या करना चाह रहे हो सर? ना सॉरी, परसेंटेज ठीक लगा हुआ था भाई, यही ठीक है। अब क्या करो? अब ये बताओ कि इसका 10% क्या होगा? तो 10% होगा इतना, 229.8। तो मैं कह रहा हूं 30% बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे 3 से गुना कर दो। तो 3 8 24, 3 नीम 27 और 2 29, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, ये होगा सर। अच्छा मैं कहूं यार 1% बता दो, तो सर 1% में यहां आ जाएगा, यानी 22.98। दोनों को जोड़ लो तो 8 9 और 4 13, 9 और 2 11 और 1 12, 8 2 10 और 1 11, 6 और 1 7। देखना भाई जोड़ सही आएगा नहीं, 712.38। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। सर आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन खुद करते हैं तो इतना जल्दी नहीं बनता मेरे बच्चे। यही तो धीरे धीरे शुरुआत होती है। जब आप खुद करेंगे तो टाइम लगेगा चीजों को करने में। मुझे भी शुरुआत में ये किसी और ने थोड़ी बनाए थे। ये जितने भी आज के समय में कोई भी परसेंटेज पढ़ा रहा है इन मेथड्स का यूज करके, ये मैं आज से 7 8 साल पहले यूट्यूब पे डाल चुका हूं इन चीजों को। आज भी उसी को पढ़ाने लग रहे हैं। मैं 12 13 साल से पढ़ाने लग रहा हूँ एसएससी को और इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी को। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका था। तो मेरे से क्या एक दिन में बन गया होगा? नहीं, मैंने भी बहुत समय बिताया होगा इन चीजों में। हर बार सुधार किया होगा, आज तक भी सुधार कर रहा हूं अपने मेथड्स में। तो प्लीज बिलीव ऑन योर सेल्फ और इस बात में विश्वास रखिए कि करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में कि भाई कोई ट्रेन रुक रुक के चलती है तो बताओ इतनी दूरी कितनी देर में चलेंगे, और बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं उसमें हमेशा एक ही बात कहता हूं कि दूरी जो चलनी है ना, वो कभी भी रुकने से नहीं चली जाएगी। आप रेस्ट ले लेंगे उससे डिस्टेंस नहीं चलेगी, उससे डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं होगी। रुकने से भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होनी। आप कितना रुक रहे हैं इससे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होनी। डिस्टेंस ट्रेवल करने का तो एक ही माध्यम है कि आप चलें, चलना। आप चलते रहेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। जिंदगी का भी यही माध्यम है और मेरे बच्चे मैथ का भी यही माध्यम है। रुकने से, ठहरने से, अपने आप को कोसने से मैथ स्ट्रोंग नहीं होगा, पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर में सिलेक्शन लेना हो, मैथ स्ट्रोंग करना हो तो एक ही काम करना होगा, रोज चलना होगा, अपने काम को आगे बढ़ाना होगा, जो पढ़ रहे हो उसमें मेहनत करनी होगी। समझ गए? भाई देखिए भाई, अब हमें इसको बताना है 289% ऑफ दिस। तो मेरे बच्चे 289 को मैं क्या कर लेता हूं भाई, ये बताओ कि 143 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे 143। तो 300% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 300% बहुत आसान है निकालना। कैसे? 300% 3 गुना करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 429 होगा। 300% होगा सर ये। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यार 10% कितना होगा? आप कहेंगे सर 10% निकालना है तो वो हो जाएगा 14.3। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 1% होगा 1.43। अब आंख बंद करके कछू ना करो बाबू, इन दोनों को जोड़ना है ना, इन दोनों के जोड़ को घटाना है इसमें से, क्योंकि ऐसा करोगे तो 300 में से 11 गया, 289% आया। देखिए ये मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, आसान लेवल के सवाल नहीं। क्या करना है भैया, यहां कुछ भी नहीं समझोगे तो आपको पता चलेगा यहां जीरो, यहां जीरो। तो 0 0 में से 3 गया 7 आया, और 10 मतलब 3 सॉरी ये दोनों जोड़ के था ना, 10 में से 3 गया 7, यहां हासिल लेंगे तो यहां बच रहा होगा 9, ये 3 और 4 7, 9 में 7 गया 2, यहां हासिल आई थी 8, 8 में से 4 और 1 5 गया 3,
दो में से गया एक, तो 413.27, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ये अच्छे टाइप के सवाल, अच्छे लेवल के सवाल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इतनी चीजें पढ़िए, ये आज वाला पैटर्न समझ नहीं भी आया तो कोई बड़ी चीज नहीं है। दिक्कत होती है, मैंने थोड़ा सा अपर लेवल समझाया, कोशिश की कि आपको कुछ समझ आए, कुछ नया दिमाग खुले। बाकी जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब आप उस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद। और कल से हम परसेंटेज की पहली टाइप पढ़ेंगे।